9-7 अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो एग्ज़ाम में आने वाले रुंग कुत्ता मेथड और फोर्थ ऑर्डर के ऊपर का कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आता है, इसलिए स्टार्टिंग में मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इस वीडियो में एग्जैक्टली होने क्या वाला है ताकि तुम लोग को काइंड ऑफ एक आइडिया रहे। बट फिर भी अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स रखे हैं, आप उनके सारे डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन में मैं तुम लोग को एक ही चीज़ बताऊंगा कि हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। दोनों प्रॉब्लम्स के अपनी अपनी डिफ़िकल्टी लेवल होने वाले हैं। पहले प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी लेवल ईजी होने वाली है और दूसरे वाले की डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड होने वाली है। और 2 आखिरी की चीज़ें, हर प्रॉब्लम के बाद एक एडवर्टीजमेंट आएगा जिससे आपको लेक्चर मोनोटोनस या बोरिंग नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा मैंने यूट्यूब पर सिखा के रखा है और इस सब्जेक्ट के मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बन चुके हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट पूरा का पूरा देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज नोट्स परचेस करना है तो इन्फॉर्मेशन और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली नोट्स भी परचेस कर सकते हो या मुझे बता के भी नोट्स परचेस कर सकते हो, योर चॉइस। नोट्स परचेस करने का फ़ायदा क्या होगा, नोट्स में आपको एग्ज़ाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और उससे आप एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे, राइट। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेस कीजिए। अब हम बेसिक्स के ऊपर जंप करेंगे, उसके बाद फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम और वीडियो ख़त्म। ओके, अब बेसिक्स के ऊपर जंप करते हैं। बेसिक्स में मुझे तुम्हें एक ही चीज़ बताने की ज़रूरत है कि ये हमारे 7 फॉर्मूलेज है, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि मुझे बस क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के वैल्यूज़ इन फॉर्मूलेज में डालने हैं और आंसर निकालना है, ऐसा नहीं है। आई मीन ऐसा है बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ओके, जो हमारा रुंगी कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर है उसमें बहुत सारे सम्स जो एग्ज़ाम में आते हैं वो ऐसे सम्स होता है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। तो जब ऐसे सम्स आते हैं या जब आप ऐसे सम्स को एनकाउंटर करते हो, आपको फर्स्ट पार्ट में कोई अलग चीज़ करनी पड़ती है और दूसरे पार्ट में कोई अलग चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट में जाने का ट्रांजिशन होता है तब आपको चीज़ें बदलनी पड़ती है, तब कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं तो उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, वो क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है हम बाद में देखने वाले हैं सेकंड प्रॉब्लम में। ओके, अब पहले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब अगर हमें फॉर्मूलेज अप्लाई करना है तो हमें वैल्यूज़ पता होना ज़रूरी है, तो इसीलिए क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दी गई है हम यहाँ पे निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 है यूजिंग रुंगे कुत्ता। अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व दिस। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 दिया गया है यूजिंग रुंगे कुत्ता ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ओके, फॉर x इज इक्वल टू 0.2 एंड h इज इक्वल टू 0.2। ओके, मतलब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले टाइमलाइन ड्रॉ करता है। यह हमारा घरेलू नुस्खा है ऐसे प्रॉब्लम से डील करने का। क्वेश्चन में दिया गया है x की वैल्यू 0 है तब जब y की वैल्यू 2 है, और क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछी गई है तब कि जब x इज इक्वल टू 0.2 है और h यानी कि इंटरवल 0.2 है, मतलब यहाँ पे 0.2 आएगा और 0 प्लस 0.2 यही आएगा। ओके, मतलब बीच में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही है हमारा जो भी है। अब जब ये बन जाता है आपको नामकरण करना पड़ता है, ये हमारा x0 और ये हमारा x1, ठीक है। अब हम जो भी दिया गया है इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। x0 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0.2, देन y0 इज इक्वल टू, ये हमारा x0 ये हमारा y0, मतलब जो भी इनिशियल चीज़ें होती है जो क्वेश्चन में दी जाती है, मतलब बेसिकली ये x0 y0 होता है। ओके, सो y0 इज़ 2 और h इज़ 0.2। सो वैल्यूज़ आ गई। अब एक एक करके फॉर्मूले में डालेंगे। सबसे पहले x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। अब यहाँ पे वो फॉर्मूले की मदद से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। x0 प्लस h, x0 क्या है 0 प्लस h यानी कि प्लस 0.2, 0.2 ही होता है, मतलब ये बराबर है। सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे k1 इज इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 y0। तो अभी h का वैल्यू दैट इज 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, आपको यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, इसको तुम्हें इसमें डालना है। सो दैट इज x0 का क्यूब प्लस y0।
देन वैल्यूज डालेंगे 0.2 इंटू x0 का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब, क्योंकि x0 का वैल्यू 0 है, प्लस y0 यानी कि 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.4। अब k1 हो गया, k2 के ऊपर जंप करेंगे, k2 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2 कॉमा y0 प्लस k1 अपॉन 2। ठीक है, वैल्यूज डाल देंगे, h यानी कि 0.2, फंक्शन ऑफ x0 यानी कि 0 प्लस 0.2 अपॉन 2 कॉमा y0 यानी कि 2 प्लस k1 हमने यहाँ पे निकाला है विच इज 0.4 अपॉन 2, 0.1 कॉमा 2.2। अब इसका तुम क्या करोगे, देखो इसको तुम इसमें डालोगे, किधर गया ये, सो दैट वुड बी 0.1 का क्यूब प्लस ये यानी कि 2.2, और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.4402। ठीक है, अब K3 सेम फॉर्मूला, h इंटू फंक्शन ऑफ, मतलब बेसिकली ये, ओके, सो फंक्शन ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2 कॉमा y0 प्लस k2 अपॉन 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, दैट इज 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 यानी कि 0 प्लस 0.2 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 0.4402 अपॉन 2, राइट। अब 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ इसको, दैट इज 0.1 एंड कॉमा, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2.2201, ओके। और तुम इसका क्या करोगे, इसको तुम इसमें डालोगे तो दैट वुड बी 0.1 का क्यूब प्लस 2.2201, ओके। एंड अभी इसको सॉल्व करना है तो इट वुड बी 0.4442 K4, so that would be h into function of x0 plus h comma y0 plus k, so it is 0.2 into function of x0 यानी कि 0 क्योंकि x0 0 है, 0.2 क्योंकि h 0.2 है, y0 यानी कि बेसिकली 2 प्लस k, वॉट इज k किधर गया, ओ मैं k हमने निकाला ही नहीं, वेट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, यहाँ पे y0 प्लस k नहीं है, यहाँ पे y0 प्लस k3 है, ओके, माई बैड, सॉरी फॉर दैट। सो अभी यहाँ पे k3 क्या है, k3 इज दिस, सो दैट इज 0.4442, और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे दैट इज 2.4442, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली यही आएगा, तो बेसिकली दिस कॉमा दिस है, ओके। और अभी क्या होगा 0.2 इंटू इसको तुम्हें इसमें डालना है विच वुड बी 0.2 का क्यूब प्लस 2.4442, और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.4904। K4 हो गया, अभी इसके ऊपर जंप करता है तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन खींच के, सो यहाँ पे K इज इक्वल टू 1/6 इंटू K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, 1/6 इंटू K1 यानी कि बेसिकली 0.4 प्लस 2 इंटू K2 यानी कि 0.4402 प्लस 2 इंटू K3 दैट इज 0.4442, 0.4442 एंड प्लस K4 यानी कि बेसिकली 0.4904, और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.4432। ये हो गया। अब आखिरी फॉर्मूला विच इज y इज इक्वल टू y0 प्लस k। अब यहाँ पे y0 क्या है, y0 में हमारे क्वेश्चन में दे रखा है विच इज 2, दैट इज 2 प्लस 0.4432 विच इज 2.4432, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब
यहाँ पे बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो दो पार्ट्स में होता है, जो अगला सवाल होने वाला है ऑफ कोर्स, बट हमारा ये सवाल एक ही पार्ट में होने वाला है या एक ही पार्ट पे था। क्यों, मतलब हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से शुरुआत की, हमें 0.2 तक जाना था और बीच में h 0.2 है, तो 0 प्लस 0.2 0.2 ही आता है, इसलिए हमें लाइक पार्ट्स में कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ओके इसलिए एक पार्ट में ही आंसर आ गया, बट अगला आंसर या अगला प्रॉब्लम ऐसा नहीं होने वाला, उसमें दो पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। अब इस प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल आप हार्ड या वेरी हार्ड अज्यूम कर सकते हो, ऐसे प्रॉब्लम्स अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इवेल्युएट दिस with initial conditions y0 is equal to this, x0 is equal to this at x is equal to 0.2 in steps of h is equal to 0.1। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हम हमारा नंबर लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशंस है उसमें x0 0 दिया है, मतलब हमें 0 से शुरुआत करनी है और कहाँ तक जाना है, हमें x is equal to 0.2 तक जाना है, 0.2, और बीच में स्टेप्स कितने होंगे हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जो इंटरवल्स होंगे उनका वैल्यू है 0.1, मतलब 0 प्लस 0.1 क्या होता है, 0.1, तो यहाँ पे 0.1, 0.1 प्लस 0.1 क्या होता है, 0.2, तो ये 0.2, मतलब बेसिकली दो स्टेप्स है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ओके मतलब बेसिकली अगर ऊपर से देखा जाए तो फर्स्ट सम में हमने जो भी किया था वो हमें दो बार करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के लिए, मतलब सबसे पहले इधर से इधर तक जंप करने के लिए, एंड उसके बाद स्टेप नंबर 2 के लिए, मतलब इधर से इधर तक जंप करने के लिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, ये हमारा x0, x1 और x2। अगर आप चाहो तो इसकी और इसकी वैल्यू उस पहले वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, तो वही हो गया, बट एनीवे कैसे भी निकाल सकते हो। सो अभी यहाँ पे x0 का वैल्यू दिया है 0, देन y0 का वैल्यू दिया है 1, देन h का वैल्यू दिया है 0.1, देन उसके बाद x1 का वैल्यू है 0.1, x1 इज इक्वल टू 0.1। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो मैंने बोला कि उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सो दैट इज x0 प्लस h, दैट इज 0 प्लस 0.1, दैट इज 0.1 ही होता है, तो मतलब बेसिकली बराबर है। तो अभी ये वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, अब फॉर्मूलेज में डाल के आंसर निकालना चालू कर देता है। सबसे पहला फॉर्मूला k1 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। ठीक है, सो अभी h मतलब 0.1 इंटू x0 y0 फंक्शन ऑफ, मतलब ये जो है वो इसमें डालेंगे, दैट इज 3 इंटू x0 प्लस y0 का स्क्वायर, वैल्यूज डाल देंगे 0.1 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ पे x0 यानी कि बेसिकली 0 प्लस y0 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.1, देन k1 हो गया। k2 के ऊपर जंप करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आपको ऐसे लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में हमें बस वैल्यूज डाल के आंसर निकालना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन ऐसा बस स्टार्टिंग में है। ठीक है, जब आप एक पॉइंट तक पहुंच जाओगे उसके बाद ट्विस्ट आने वाला है, वो ट्विस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए हम ये करते हैं जैसे हम कर रहे हैं, h इंटू फंक्शन ऑफ ये जो भी है वहाँ पे वो लिख देंगे। सो वहाँ पे जो k2 का फॉर्मूला है यहाँ पे मैं वैसे का वैसा लिख दूंगा, वैल्यूज डाल देंगे, दैट इज 0.1 क्योंकि h का वैल्यू 0.1 है, और फंक्शन ऑफ x0 यानी कि 0 प्लस 0.1 अपॉन 2 कॉमा y0 यानी कि बेसिकली 1 प्लस k1 यानी कि 0.1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.05, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.05। अब ये जो वैल्यूज़ है वो हमारे क्वेश्चन में डाल देंगे, मतलब बेसिकली इसमें डाल देंगे, दैट इज़ 3 इंटू 0.05 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि प्लस 1.05 का स्क्वायर। ओके, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.1252। K2 हो चुका है, अब K3 के ऊपर जंप किया जाएगा। K3 का जो भी फॉर्मूला हम यहाँ पे टाप देंगे, दैट इज h इंटू ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैसे का वैसा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी जाएगी।
फंक्शन ऑफ x 0 यानी कि 0 प्लस 0.1/2 और y 0 यानी कि 1 प्लस k2 का आंसर हमने यहाँ पे निकाला है, दैट इज 0.1252/2। देन 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0.05, कॉमा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.0626। अब ये जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी वैल्यूज़ हम इसमें डाल देंगे, सो दैट वुड बी 3 इंटू 0.05 प्लस 1.0626 का स्क्वायर, राइट। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.1279। देन K4, सो K4 की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस K3 वैल्यूज़ डाल दिया जाएगा, दैट इज़ डाल दिया जाएगा जो भी है 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 यानी कि 0 प्लस 0.1 कॉमा y0 यानी कि 1 प्लस K3 यानी कि 0.1279, ओके। और अभी 0.1 फंक्शन ऑफ 0.1 कॉमा 1.1279 एंड यहाँ पे अभी 0.1, अब इसको हम इसमें डाल देंगे, दैट इज़ 3 इंटू 0.1 प्लस 1.1279 का स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.1572। देन K4 हो गया। अब डायरेक्टली K की वैल्यू निकाली जाएगी, K इज इक्वल टू 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। वैल्यूज़ वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, दैट इज़ 1/6 इंटू K1 यानी कि K1 का वैल्यू दैट इज़ 0.1 प्लस 2 इंटू K2 यानी कि 0.1252 प्लस 2K3 यानी कि बेसिकली 2 इंटू 0.1279 एंड प्लस K4 यानी कि 0.1572। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.1272। उसके बाद y इज इक्वल टू y0 प्लस k। अब यहाँ पे y0 क्या है, y0 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 1 प्लस ये यानी कि 0.1272 विच इज़ 1.1272, ओके। तो ये अभी हमारा y का आंसर है, बट अभी सम खत्म नहीं हुआ है। अभी जो हमने किया है, हमने बस यहाँ से तो यहाँ तक छलांग मारी है, यहाँ से तो यहाँ तक छलांग मारना बाकी है। अब मैं तुम लोग को एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि अभी तक हमने किया क्या है। देखो, क्वेश्चन में x0 और y0 की वैल्यू दे रखी है, मतलब बेसिकली इनिशियल पॉइंट्स दे रखे हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि y की वैल्यू निकालो तब कि जब x इज इक्वल टू 0.2 होगा, ठीक है। बट अभी हमने y की वैल्यू निकाली है तब कि जब x इज इक्वल टू 0.1 है। बट हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने x की वैल्यू 0.1 लेके ये सब सॉल्व किया है, इसीलिए हमने y की वैल्यू तब की निकाली है जब x 0.1 है। और इसीलिए ये सब करके हमने बस यहाँ से तो यहाँ तक ही छलांग मारी है। और अगर अभी हमें यहाँ से तो यहाँ तक छलांग मारनी है तो x की वैल्यू 0.2 लेकर हमें ये सब फिर से करना पड़ेगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि हमने डायरेक्टली x की वैल्यू 0.2 लेके ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तो क्वेश्चन में 0.1 इंटरवल दे रखा है, ठीक है। अगर ये सब नहीं दे रखा होता तो शायद से करते थे, बट ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल दे रखा है, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। और दूसरी चीज़, अगर हम ऐसा डायरेक्टली करते थे तो हमारे पास y की वैल्यू ही नहीं होती थी, ठीक है। इसीलिए हमने डायरेक्टली नहीं किया और हम स्टेप बाय स्टेप गए। अब हम क्या करने वाले हैं, आगे यहाँ से तो यहाँ तक छलांग मारने वाले हैं, बेसिकली जंप मारने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ को एक एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे x0 है तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे y0 है तो यहाँ पे y1 आ जाएगा, यहाँ पे h वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे x1 है तो x2 हो जाएगा। तो अभी आगे जो भी मैं लिखूँगा वो इस आंसर के आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ अपडेट कर देंगे हम लोग, ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैं रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर x0 है तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, देन अगर यहाँ पे y0 है तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, देन यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। सो x1 की वैल्यू क्या है, 0.1, y1 की वैल्यू क्या है, देखो अभी y1 की वैल्यू यहाँ पे ये हमने निकाली है। अगर हम ये वैल्यू निकालते नहीं थे तो हमारे पास y1 का वैल्यू रहता ही नहीं था, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे y1
इज इक्वल टू 1.1272। उसके बाद h वैसा का वैसा और x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू 0.2 है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक एक चीज़ आगे सरकाई, वैसे फॉर्मूलेज में भी हमें एक एक चीज़ आगे सरकानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे अगर x0 है तो यहाँ पे x1 आएगा, अगर यहाँ पे y0 है तो यहाँ पे y1 आएगा, यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। देन यहाँ पे वैल्यूज़ रफ कर देंगे और यहाँ पे उनकी उनकी वैल्यूज़ आएगी। सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, 0.1 इंटू 3 इंटू x1, x1 की वैल्यू क्या है 0.1 प्लस y1 का स्क्वायर, y1 क्या है 1.1272 का स्क्वायर, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.1570। अब यहाँ पे भी एक एक चीज़ आगे सरकेगी, यहाँ पे x0 था तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, y0 था तो y1 आ जाएगा, यहाँ पे अपनी अपनी वैल्यूज़ डाल दी जाएगी। अब यहाँ पे ये सब मैं रफ कर रहा हूँ और नई नई चीज़ें हम आगे लेने वाले हैं। अब यहाँ पे इनकी इनकी वैल्यूज़ डाल दी जाएंगी, दैट इज़ 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x1, यानी कि जो x1 की नई वैल्यू है यानी कि 0.1 प्लस 0.1 अपॉन 2 कॉमा y1 यानी कि 1.1272 प्लस k1 यानी कि 0.1570 अपॉन 2, राइट। अब यहाँ पे 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.15, और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2057, एंड अभी 0.1 और अभी इसको हम फॉर्मूले में डाल देंगे, यानी कि बेसिकली ये दैट इज़ 3 इंटू 0.15 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 1.2057 का स्क्वायर, और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.1903, राइट। अब K2 हो चुका है, K3 के ऊपर जंप करेंगे। K3 में भी हर एक चीज़ एक एक स्टेप ऊपर जाएगा। h इंटू फंक्शन ऑफ x0 है तो यहाँ पे x1 आ जाएगा प्लस h अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस K2 अपॉन 2, राइट। अब यहाँ पे 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x1 यानी कि बेसिकली 0.1 प्लस 0.1 अपॉन 2 कॉमा y1 यानी कि 1.1272 प्लस K2 यानी कि ये जो K2 का वैल्यू हमने निकाला है 0.1903 अपॉन 2, और अभी 0.1 फंक्शन ऑफ, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है तो तुम्हें मिलेगा 0.15, और उसके बाद अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.2223, और अभी 0.1 इंटू इसको हम इसमें डाल देंगे, दैट इज़ 3 इंटू 0.15 प्लस 1.2223 का स्क्वायर, और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.1944। देन K4, अब यहाँ पे भी एक एक स्टेप आगे सरकाएंगे। h इंटू फंक्शन ऑफ x0 तो यहाँ पे x1 आएगा प्लस h, और y0 तो y1 प्लस K3, वैल्यूज़ 0.1 फंक्शन ऑफ x1 यानी कि 0.1 प्लस 0.1 कॉमा y1 यानी कि 1.1272 प्लस K3 यानी कि 0.1944। अब 0.1 फंक्शन ऑफ 0.2 कॉमा, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.3216। देन 0.1, अब यहाँ पे इसको हम इसमें डाल देंगे, दैट इज़ 3 इंटू 0.2 प्लस 1.3216 का स्क्वायर। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.2346। K4 हो गया। K के ऊपर जंप करेंगे, K इज इक्वल टू 1/6, देन यहाँ पे K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4, सारी की सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज़ K1 यानी कि बेसिकली 0.1570 प्लस 2 इंटू K2 यानी कि 0.1903, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने निकाली है। 2 इंटू K3 यानी कि 0.1944 प्लस K4 यानी कि बेसिकली ये 0.2346।
एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.1935। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला y इज इक्वल टू y0, तो यहाँ पे y1 आएगा प्लस k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y1 क्या है, y1 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, दैट इज 1.1272 प्लस k यानी कि ये दैट इज 0.1935। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.3207 और ये आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये, इसको लेके हमने ये सब सॉल्व किया। ओके, अब फिर भी आप ये कह सकते हो कि आपका पास डाउट है कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली ये लेके ही क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया होता था तो यहाँ पे हमें y1 की वैल्यू कैसे मिलती थी, y1 की वैल्यू तो पिछला वाला जो साइकिल था वो करके ही आई थी। ओके, तो इसीलिए ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब कॉपी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।